जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुरानी इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था, इसे सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने एक रोबोट और एक कैमरा भेजा पिरामिड के अंदर। इस जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके आगे सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसीलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाया जिसने उस पत्थर के स्लैब में भारी छेद कर दिया। अब इस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। तो मालूम पड़ा कि वहां पर टोटल 138 ऊंचे और बड़े पिरामिड्स मौजूद है। इनमें से सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। इस पिरामिड को बनाने में 20 लाख से भी ज्यादा बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन तक था। अगर इस पिरामिड का टोटल वजन लगाया गया तो ये करीब 60 लाख टन होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, इतने ऊंचे पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था, जब हजारों साल पहले इंसान के पास ना कोई मॉडर्न टूल्स थे ना टेक्नोलॉजी। तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजन वाले पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बिना सीमेंट के 480 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया। और इन्हें बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ बनाया था और साथ ही साथ तमाम साइड को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया। ये सब आप जान सकेंगे इस वीडियो में। आज शुरू करते हैं चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से रिसर्च टीम इस पिरामिड कंस्ट्रक्शन की टेक्निक जानने के लिए बैठी है कि आखिर इस पिरामिड की साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में बिना कैंपस के कैसे सेट की गई होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाशी होगी जो लाखों टन वजन वाले पत्थर का लोड संभाल सके। उसके बाद पोल स्टार यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास, ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले पिरामिड की डायरेक्शन को सेट किया गया, वो भी शानदार एक्यूरेसी के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करना। जिस 13 एकड़ जमीन पर ये पिरामिड बने थे, अगर उसका लेवल थोड़ा सा भी ऑफ होता तो 2.5 मिलियन पत्थरों का यह पहाड़ कभी खड़ा नहीं हो पाता। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना कोई लेजर लेवलर था, ना कोई बल्ब या कोई मॉडर्न टूल्स। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों साइड पर एक बाउंड्री बनाई गई होगी और उसमें पानी भरा गया होगा। फिर एक साइड के पानी का लेवल दूसरे साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा। जिस जगह जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं करता, उस जगह को हथौड़े की मदद से परफेक्टली काट कर लेवल किया गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि एशियन इजिप्शियन ने एक सैंपल टूल भी यूज किया जिसमें दोनों साइड पर लकड़ी होती थी और बिल्कुल सेंटर में एक पत्थर रस्सी से लटका होता था। जब ये पत्थर जमीन को टच करता और रस्सी बिल्कुल सेंटर लाइन पर होती तो इसका मतलब होता है कि जमीन परफेक्ट लेवल पर है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड्स के डायरेक्शन भी सेट हो चुके थे और जमीन भी लेवल हो चुकी थी। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजन वाले बड़े बड़े पत्थर की जरूरत थी। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए उनके पास ना कोई ग्राइंडर था और ना ही कोई मॉडर्न टूल्स थे। फिर भी उन्होंने 50 टन वजन के पत्थर काटे और स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। दोस्तों, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना था कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली कॉपर चीज़र सिर्फ कॉपर से नहीं बनी थी, क्योंकि उन्हें यह भी मालूम था कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता। इसीलिए उसमें एक केमिकल आर्सेनल भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनल से बनाई जाने वाली ये चीज़र हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते। चैलेंज 4। अब ये खास किस्म का पत्थर जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर तोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला ये था इस पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50 केजी के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के बराबर का बनता है। और ऐसे कई लाखों पत्थर सिर्फ एक पिरामिड बनाने के लिए यूज किए जाते थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस दौर पर कोई जानवर भी काम नहीं आ सकता था और ना ही उनके पास व्हीकल्स मौजूद थे। अगर आजकल के ज़माने में ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को काफ़ी दिक्कत पड़ती।
हैरत अंगेज तौर पर एक काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, तोरा और गीज़ा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में ये पत्थर डालकर पिरामिड साइट तक पहुंचाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। चैलेंज नंबर 5, जो एक्सपर्ट्स की टीम कंस्ट्रक्शन साइट पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों का जवाब मिल चुका था, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन भी कट गया, ट्रांसपोर्ट भी हो गई। मसला ये था कि पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाया कैसे गया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्लान कर लिया गया होगा, या तो स्पाइरल ट्रैक से ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से। लेकिन ये बात तय है 5000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूरों की मदद से ही खींचे गए होंगे। चैलेंज नंबर 6, बात सिर्फ लाखों मजदूरों के हथौड़े से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीज़ों तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ एक्सपर्ट को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर की कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। दोस्तों, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है। आज के ज़माने में भी ग्रेनाइट को बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद के बिना काटा नहीं जा सकता। दुनिया भर के कई आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स को पिरामिड साइट को विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे मजबूत पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा होगा। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर लिया। तो ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक आरे से काटा गया जिसके कोई दांत नहीं थे। दोस्तों, बगैर दांतों वाले आरे को दोनों साइड पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बाजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरह से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीने का वक्त लग जाता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। चैलेंज नंबर 7, 1980 में पिरामिड्स पर एक खास किस्म के एक्सरेज फेंके गए, जिससे मालूम पड़ा कि क्वीन और किंग चेंबर के अलावा पिरामिड के टॉप पर एक और सीक्रेट चेंबर मौजूद है। एक्सपर्ट का मानना है कि शायद यही वो सीक्रेट चेंबर है जिसके अंदर पिरामिड्स के राज छुपे हैं। इस सीक्रेट चेंबर तक पहुंचने के लिए 5 सालों में एक रोबोटिक कैमरा भी तैयार किया और 1993 में इस छोटी सुराख में भेजा गया। ठीक 200 फीट के बाद रोबोटिक कैमरा रुक गया, क्योंकि अब उसके सामने पत्थर का एक स्लैब था जिसमें 2 कॉपर हैंडल लगे थे। लेकिन एक्सपर्ट को हर कीमत पर उस स्लैब के पीछे का मंजर देखना था जो कई सालों से किसी ने नहीं देखा था। इसके लिए मजीद 8 सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा रोबोट तैयार किया गया जिसके आगे ड्रिल मशीन लगी थी। 2001 में उस रोबोट ने लाइमस्टोन से बनी इस स्लैब में एक भारी छेद कर दिया, इतना बारीक कि सिर्फ एक कैमरा उसके अंदर जा सके। जब कैमरा ने उस छेद के अंदर देखा तो उसके अंदर एक और पत्थर का स्लैब मौजूद था। लेकिन जब कैमरा का एंगल जमीन की तरफ गया तो कुछ ऐसा नजर आया जिससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, जमीन पर लाल रंग से कुछ खास अल्फाबेट्स में लिखे थे। ये अल्फाबेट्स इस छोटे पैसेज को सील करते वक्त 4500 साल पहले लिखे गए थे। ना ही एक्सपर्ट्स को ये लिखाई समझ आई और ना ही उसका मकसद समझ आया, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस दूसरे स्लैब के उस पार एक सीक्रेट चेंबर मौजूद है जो पिछले 4500 साल से किसी ने भी नहीं देखा। हो सके आने वाले चंद सालों में कोई दूसरा एडवांस रोबोटिक कैमरा इस चेंबर के अंदर देख सके। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। जब तक के लिए आप हमारे इस अनडिस्कवर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।